हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ओम के नियम की स्थापना पर। आज हम ओम का नियम प्रूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? मान लेते कि हमारे पास एक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए है। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए, और इस तार की जो लंबाई है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एल से। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा बैटरी के कनेक्ट करने से, उसका जो वेग होगा उसे क्या बोलते हैं? अपवहन वेग बोलते हैं। ये यादृच्छिक गति से इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो हम स्टार्टिंग के कंसेप्ट से बात करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये Q क्या है? आवेश जो गति कर रहे हैं, और ये T क्या है? समय हमारे पास। ठीक है, तो हम आवेशों के क्वांटीकरण पर बात करते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है? Q इज इक्वल टू Ne। ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जितने संख्या के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का मान है। फिर हम कैपिटल N की बात करेंगे। कैपिटल N क्या होता है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हमारे पास है आयतन। ये क्या है बच्चों? आयतन हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आयतन है हमारे पास, तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो गया है? कैपिटल N इंटू V। V क्या है? आयतन। तो मैं Q का फॉर्मूला हमारे पास बन गया है कैपिटल N, ठीक है, E और V। कैपिटल N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का मान, ये V क्या है बच्चों? आयतन है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां पुट करूंगा। विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया है I इज इक्वल टू N V E अपॉन T। ये V आयतन है। आयतन को मैं क्या लिख सकता हूं? क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। तो मैं यहाँ पे क्षेत्रफल इंटू विस्थापन लिख देता हूं। आयतन की जगह तो क्षेत्रफल कितना है? A है। विस्थापन E x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और हमारे पास ये आ गया है समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। कौन सा वेग है? ये अपवहन वेग है। तो मैं I इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं? N अपवहन वेग क्षेत्रफल इंटू E। ये संबंध है हमारे पास धारा व अपवहन वेग के मध्य संबंध हमने प्राप्त कर लिया है। इसका भी यूज होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। विद्युत धारा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग है। एक क्षेत्रफल हो गया, E क्या है? इलेक्ट्रॉन जितने गति करे, टोटल इलेक्ट्रॉन जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है 1.6, ये अपने पास मान हो गया, एक क्षेत्रफल हो गया। अब Vd का फॉर्मूला, Vd और अपवहन वेग व विभांतर में एक संबंध, हमने लास्ट 2 लेक्चर में हमने एक संबंध प्राप्त किया था अपवहन वेग व विभांतर के मध्य। वो संबंध क्या था? Vd इज इक्वल टू E V, तो अपने पास ये विश्रांति काल हो गया है, m इंटू L। ये m क्या है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, L क्या है? तार की लंबाई, ये विश्रांति काल, ये हमारे पास है विभवांतर। ठीक है बच्चों, ये अपने पास आयतन था, इसको तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये अपने पास क्या? विभवांतर। अब मैं Vd का जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करूंगा, तो I इज इक्वल टू N E, जो अपने पास है विभवांतर, विश्रांति काल, m इंटू L, ये क्षेत्रफल, और E पड़ा है तो E स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई में E इसके साथ हो गया, स्क्वायर हो गया। ये अपने पास क्या है? विभवांतर, विश्रांति काल A अपॉन अपने पास m इंटू L आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा? इस विभवांतर को डिवाइड में ले आता हूं। ठीक है, तो अपने पास हो गया I अपॉन V। ध्यान से समझ लेना बच्चों, साथ साथ में नोट भी करते रहो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब मैं इस फॉर्मूले को उल्टा कर देता हूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? विभवांतर, अपॉन में क्या है? विद्युत धारा, अपने पास आ गया m इंटू L N E की स्क्वायर विश्रांति काल इंटू क्षेत्रफल। तो बच्चों लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखा था कि एक प्रतिरोधकता और अपवहन वेग के मध्य संबंध ज्ञात किया था, वो मैं लिख देता हूं। प्रतिरोधकता का हमें लास्ट 2 लेक्चर में फॉर्मूला अपने पास था, रो
इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क। ये क्या है? प्रतिरोधकता। अब मैं क्या करूंगा? एम एन ई स्क्वायर और टॉर्क, इनकी जगह मैं क्या कर दूंगा? प्रतिरोधकता लिख दूंगा। तो फॉर्मूला हमारे पास आया है V अपॉन I इज इक्वल टू रो, लिख दिया इनकी जगह L A। ठीक है, तो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? लंबाई पर, क्षेत्रफल और तार की प्रकृति पर या चालक की प्रकृति पर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल था। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? लंबाई इंटू क्षेत्रफल। तो इसको मैं लिख सकता हूं R इज इक्वल टू रो L A। ये किसके इक्वल है? रो एल ए किसके इक्वल है? प्रतिरोध के इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये R क्या है? कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल टू I R। ये कौन सा नियम है? ओम का नियम। तो इस प्रकार हम अपवहन वेग के कंसेप्ट से ओम के नियम की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सा फंडा था। विद्युत धारा का हमें फॉर्मूला पता है, फिर आवेश के क्वांटीकरण। इस चीज में यह ध्यान देना कि आयतन कौन सा है, अपवहन वेग कौन सा है और जो विभवांतर है वो क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जो आयतन है उसका कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है, क्योंकि आयतन को भी मैंने V से रिप्रेजेंट किया है और अपने पास जो विभवांतर है इसको भी मैंने V से रिप्रेजेंट किया है। इसलिए आयतन को यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये संबंध बना है विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध। तो हमने लास्ट 2 लेक्चर में अपवहन वेग का संबंध विद्युत क्षेत्र, विभवांतर, प्रतिरोधकता, चालकता, इनके मध्य, तो ये यहाँ पर धारा के मध्य संबंध हमने प्राप्त किया है। फिर क्या किया हमने? अपवहन वेग का फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव कर रखा है उसकी वैल्यू पुट कर दी। फिर अपॉन में V लेकर आया, V अपॉन I, इसको उल्टा कर दिए, M अपॉन M इंटू L बन गया, ये अपने पास आ गया। फिर रो को क्या लिख सकते हैं? M N E स्क्वायर इंटू विश्रांति काल। लास्ट लेक्चर में अच्छे से देख लेना, अपने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है। फिर हमने क्या किया? V अपॉन I इज इक्वल टू रो N, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रतिरोध। तो V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, R कांस्टेंट तो लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो धारा है वो किस पे डिपेंड करती है? विभवांतर पर। ठीक है बच्चों, सिंपल सी डेरिवेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।